हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बेटा लास्ट पार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो पिछले क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। सबसे पहले √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, अगर हम कॉस थीटा को इस साइड ले आएंगे तो ये बन जाएगा √3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स 1। √3 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स 1 ओवर √3। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू कब होती है? 1/√3। टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है 1/√3 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्रीज पे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्रीज। अब अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज है तो कॉस 30 डिग्रीज क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉस 30 डिग्रीज के इक्वल होगा, तो कॉस 30 डिग्रीज हमारे पास आ जाएगा, कितना होगा? √3/2। अब ये वैल्यू मुझे तो याद थी, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कैसे आप इसको रिकॉल कर सकते हो कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, और कॉस में हम उल्टा लिखते हैं तो 4/3 डिवाइडेड बाय 4 रूट कर देंगे, तो यहाँ से √3/2 आ जाएगी। लेकिन कोशिश करो कि इसको याद कर सको, क्योंकि एग्जाम टाइम में बेटा इतना टाइम नहीं होता है कि आप चीज़ों को ऐसे डिराइव कर करके लिखो, ठीक है? तो इनको याद करने की कोशिश करो। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। अब न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है बेटा साफ साफ कि मैं कॉमन ले सकती हूँ कॉस थीटा को। तो अगर न्यूमरेटर से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो ये 3 cos थीटा + 2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 3 cos थीटा + 2 है। तो अब ये 3 cos थीटा + 2 जो है और ये 3 cos थीटा + 2 जो है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाइड है और ये पूरा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड है। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन होता है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते थे कि इस cos थीटा से इस cos थीटा को कैंसिल कर दें, ये नहीं होता है, ठीक है? जो कॉमन आएगा उसी को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो cos थीटा है, और cos थीटा क्या था? √3/2। तो आंसर आ गया। इजी था क्वेश्चन, बस ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, cos 30 डिग्री यानी कि cos थीटा की वैल्यू तक पहुंचना इंपॉर्टेंट था हमारे पास, ठीक है? चलिए अब बेटा हम करेंगे आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 1 क्या होती है आपकी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। लेकिन हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करो आपको ये ABC ट्रायंगल दिया हुआ है, B एंगल 90 डिग्रीज है, ठीक है? और हम एंगल C को मान लेते हैं हमारा थीटा। तो सबसे पहली चीज़ याद करो, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इन ट्रायंगल ABC जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना? अब अगर मैं थ्रू आउट AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ, तो AC स्क्वायर से मैं डिवाइड कर देती हूँ, तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर तो बेटा 1 हो गया। AB अपॉन AC का होल स्क्वायर हो गया, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि AB अपॉन AC ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? AB विद रिस्पेक्ट टू एंगल C अगर हम देखें तो AB हमारा परपेंडिकुलर है और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है। तो AB अपॉन AC हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब ये है हमारे साइन थीटा के इक्वल, तो ये है साइन थीटा का होल स्क्वायर। BC अपॉन AC बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है हमारे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी क्या बन गई? 1 इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप जो मर्जी एंगल थीटा ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब इसी में क्या करते हैं, इधर उधर ले जाके हम चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस में। तो इसी आइडेंटिटी को हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कभी कभी इसी आइडेंटिटी को हम लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन मेन आइडेंटिटी आपकी यही है बेटा, सिर्फ इधर उधर चीज़ें शिफ्ट करके हम वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी कैसे आई है। चलिए आगे चलते हैं। तो आइडेंटिटी नंबर 2 है बेटा, वो है हमारे पास 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है? इसको डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने के दो तरीके हैं कि या तो आप इस पहली वाली आइडेंटिटी को
थ्रू आउट कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, आपके पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर वैसे नहीं करना है तो आप ट्रायंगल से भी इसको डिराइव कर सकते हो। अब ट्रायंगल में बेटा क्या होता है हमारे पास, ए बी स्क्वायर, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, है ना। अब विद रिस्पेक्ट टू एंगल 3 ये हमारा परपेंडिकुलर है, बी सी हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। थ्रू आउट इस इक्वेशन को अगर मैं बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ए बी अपॉन बी सी का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा टेंजेंट थीटा, तो ये हो गया टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर। बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 कैंसिल होके, ए सी अपॉन बी सी विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट थीटा, तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से आइडेंटिटी बन गई टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि एक ही बात है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहीं से यूज़ करके जो हमारी एक और आइडेंटिटी हम लिख देते हैं वो ये है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मेन आइडेंटिटी हमारी ये है बेटा, बस इसको इधर उधर ले जाके वही सेम चीज़ है कि हम अलग अलग आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। चलिए अब आती है हमारी आइडेंटिटी नंबर 3। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या कहती है, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये एंगल ए, ये बी और ये सी मान लेते हैं, वही एंगल बी को 90 डिग्री और एंगल सी को हम थीटा मान लेते हैं। तो अब वही सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर। अब इस टाइम हम क्या करेंगे, इस बार हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर 1 हो गया, बी सी अपॉन ए बी। अब बी सी क्या है बेटा, हमारा बेस है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ए सी अपॉन ए बी, ए सी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा ऑपोजिट ऑफ साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसीकेंट थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा कोसीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। तो हमने 3 आइडेंटिटीज कर ली हैं बेटा। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स सीकेंट स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इनको यूज़ करके हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब आपको दिया हुआ है साइन ऑफ ए इक्वल्स 1/2, आपको कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो या तो आप वो जो आपने फर्स्ट क्लास में सीखा था ट्रायंगल वाला मेथड कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकालोगे फिर कॉस निकालोगे, या इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 1/2। आपको आइडेंटिटी पता है कि आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। ये बन गया 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस 1/4। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1/4 विच इज़ 3/4। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 विच इज़ प्लस माइनस √3/2। अब क्या है, आपके 10th स्टैंडर्ड में नेगेटिव वाले आंसर्स नहीं हैं, ठीक है। नेगेटिव जो वैल्यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, वो आपकी 11th और 12th स्टैंडर्ड में आएंगी। तो इसीलिए आप नेगेटिव ना लिख के सीधा इसको इग्नोर कर सकते हो, आप लिख दोगे कॉस ए की वैल्यू है √3/2। ये आपका आंसर है, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट हटता है बेटा तो प्लस माइनस लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब इन्होंने स्क्वायर किया था तो √3/4 का स्क्वायर किया था, क्योंकि √3/4 का स्क्वायर भी 3/4 आएगा और नेगेटिव ऑफ √3/4 का स्क्वायर भी 3/4 ही बनेगा। तो इसीलिए हमें नहीं पता कौन सा स्क्वायर किया होगा, तो हम प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ लेते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप हर क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यू जब आया आंसर में तो उसको इग्नोर करके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को आंसर में लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे,
ठीक है, चलिए एक्सप्रेस द रेशोज कॉस ए, टैन ए, सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब हमें इन सब रेशोज़ को साइन ए की टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें ये पता है कि हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 होता है। तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर ए आ गया इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगेन प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो कॉस को हमने साइन ए की टर्म्स में लिख दिया। साइन ए की टर्म्स में लिखने का मतलब है कि आपको कोस की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें कॉस जो है वो सिर्फ ऐसे टर्म्स के इक्वल हो जिसमें सिर्फ या तो साइन हो या कोई नंबर हो, उसके अलावा कोई और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ना हो। ठीक है, कॉस ए आ गया बेटा हमारे पास। तो अब टेंजेंट ए क्या होता है? टेंजेंट ए तो साइन ए ओवर कॉस ए होता है। तो बस कॉस ए की वैल्यू हमें पता है, हम वो पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा साइन ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारी आ गई टेंजेंट ए की वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? सीकेंट ऑफ ए। सीकेंट ऑफ ए क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो 1 ओवर कॉस ए। कॉस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो वही पुट कर देंगे। तो 1 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर रूट। तो हमारे पास कॉस भी आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन ए, टेंजेंट भी आ गया और सीकेंट भी आ गया। सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज़ करनी थी और ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आइडेंटिटीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है बेटा, प्लीज़ उन्हें मेमोराइज कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं एनसीईआरटी का। प्रूव दैट सीकेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 1। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत करने होंगे। और जो नंबर 1 हमारा रूल होता है इसमें, रूल इन द सेंस कि जो हम जनरली करते हैं वो ये होता है कि सीकेंट ए और टेंजेंट ए और जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, आंसर जनरली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो हमारे पास LHS में क्या है? सीकेंट ए 1 माइनस साइन ए सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए। अब यहाँ से बेटा सीकेंट ए क्या हो जाएगा? 1 ओवर कॉस ए। 1 माइनस साइन ए को एज इट इज़ रखते हैं। ये सीकेंट ए हो जाएगा फिर से 1 ओवर कॉस ए, और ये टेंजेंट ए हो जाएगा साइन ए ओवर कॉस ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए लिख देते हैं इसको, और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इकट्ठा करके लिख सकते हैं कॉस ए। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? a माइनस बी और a प्लस बी है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज़ की है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी हम कोई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हम उसको ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। क्यों है? क्योंकि हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? वैल्यू 1 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। हेंस हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी स्टेप में डाउट है बेटा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए NCERT एग्जाम्पल नंबर 11। प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कोसिकेंट ए माइनस 1 कोसिकेंट ए प्लस 1। अब इसमें क्या करते हैं? हम कॉट ए को पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉट ए को LHS ले लेते हैं। LHS में कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले इसको एज इट इज़ लिख लिया करो हमेशा, उसके बाद सॉल्व करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो LHS है बेटा हमारा कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। कॉट ए को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय साइन ए माइनस का कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए फिर से कॉस ए बाय साइन ए माइनस प्लस का कॉस ए। ठीक है, अब क्या करो? एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए।
ठीक है, अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए। साइन ए से बेटा साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कॉस ए माइनस का कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कोसिकेंट ए -1। तो हमारे पास कॉस ए है, हम किससे इसको डिवाइड करें कि ये कोसिकेंट ए बन जाए। हम कॉस ए इंटू साइन ए से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देते हैं। तो जब न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ये तो आ गया बेटा हमारा न्यूमरेटर। अब हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा कॉस ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। चलो अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि कॉस ए से कॉस ए गया, 1 साइन ए बच गया, ये तो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, 1 बचेगा। यहाँ कॉस ए से कॉस ए गया, 1 साइन ए बच गया, यहाँ कॉस ए से साइन ए पूरा कम्प्लीटली गया। तो इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 साइन ए बेटा, यहाँ बच गया हमारे पास 1 साइन ए -1 और 1 साइन ए +1 इक्वल्स, ये आ जाएगा 1 साइन ए होता है कोसिकेंट ए -1 और ये होता है कोसिकेंट ए +1। हेंस ये RHS के इक्वल आ गया, तो हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को करने के बेटा बहुत तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही तरीका सिर्फ है, आप अपने और तरीके भी बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करके इक्वल प्रूव करना है, वो भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ रैशनलाइज करने से मेरा क्वेश्चन होगा, आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट स्टेप में ही लगता है कि मैं कॉट ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए से डिवाइड कर देता हूँ, उसी से मेरा आंसर हो जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। वो भी ईजी पार्ट है कि कॉस ए से सीधा डिवाइड कर दो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्जी, आपको जो मेथड फॉलो करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 12, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल्स टू 1 सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हमें आंसर चाहिए सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा में, तो हम वही करेंगे, सबसे पहले अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे सीकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा में। तो हम क्या करें, साइन थीटा है तो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो टेंजेंट बनेगा, तो इसीलिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS by cos theta, what do we get? LHS is equals to sin theta over cos theta minus cos theta over cos theta plus 1 cos theta। यहाँ आ जाएगा sin theta over cos theta plus cos theta over cos theta minus 1 cos theta। sin theta over cos theta बन गया बेटा टेंजेंट थीटा, ये हो गया माइनस का 1 प्लस सीकेंट थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया टेंजेंट थीटा +1 माइनस का सीकेंट थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिखेंगे कि टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे। तो चलिए, तो ये था हमारे पास बेटा, इसको मैंने लिख दिया। अब टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 एंड टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। अब हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो हम इसको यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें कि ये जो हमारे पास 1 है न्यूमरेटर में, हम इसकी जगह पे ये आइडेंटिटी लिख देंगे। ठीक है, 1 को रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस का सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। अब देखो बेटा, न्यूमरेटर में जो हमारे पास
ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी कुछ यूज़ करोगे बेटा तो उसको लिखना ज़रूर है कि हमने ये यूज़ करके इसको मॉडिफाई किया है, सीकेंट थीटा प्लस 1। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में देखो ये जो पहली टर्म है एक तरह से हमारी, इसमें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा और सेकेंड टर्म में भी टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में यहाँ हमारे पास बचा 1 और सेकेंड टर्म में हमारे पास बचा सीकेंट थीटा माइनस का टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये आ गया था हमारे पास। अब इसमें देखो न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व कर दो, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का सीकेंट थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो बेटा, प्लस का टेंजेंट थीटा है, प्लस का टेंजेंट थीटा है, माइनस का सीकेंट थीटा है, माइनस का सीकेंट थीटा है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, तो उसको आप रीअरेंज करके सेम डिनोमिनेटर की तरह लिख सकते हो, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म कॉमन है, ये पूरी टर्म इस टर्म से कट जाएगी और आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। पर क्या हमें ये प्रूफ करना था? नहीं, हमें प्रूफ करना था 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा है बेटा, है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे सेम सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से। हमारे पास टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से और डिवाइड भी कर देते हैं सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। अब न्यूमरेटर तो 1 हो गया आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से बन गया सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा विच इज़ इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये RHS के इक्वल आ गया, हैंस हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब सेम इस क्वेश्चन को प्रूव करने के भी बहुत तरीके हैं, तो आप अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो चलिए अब ये CBSE 2023 एंड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 2 क्वेश्चंस आए थे 2025 में जो कि चॉइस में आए थे, ऑप्शन में आए थे आपके पास, एक ही क्वेश्चन था और एक ये वाला क्वेश्चन था बेटा, तो 1 बाय 1 हम दोनों को करेंगे। चलिए, अब इसमें देखिए हमें LHS क्या दिया हुआ है, LHS दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट a माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट a प्लस 1। मैंने स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दिया है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर b या स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b एक ही बात होती है, ठीक है। चलो, प्लस सीकेंट a प्लस 1 अपॉन सीकेंट a माइनस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, सीकेंट a प्लस 1 इंटू सीकेंट a माइनस 1। अब क्या है, इसके नीचे सीकेंट a प्लस 1 तो है, तो हमें इसे सीकेंट a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा सीकेंट a माइनस 1 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये बन जाएगा सीकेंट a प्लस 1 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट a माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस सीकेंट a प्लस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट। अब ये देखो बेटा क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी ही है, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। हम लिख देंगे कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाली, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है, ठीक है। चलो, अब
हमारे पास क्या आ गया, -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2 सीकेंट ए बचेगा, नीचे सीकेंट स्क्वायर ए -1 है बेटा। सीकेंट स्क्वायर ए -1 क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए होता है। वाई, बिकॉज सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो हमने ये लिख दिया। अब 2 सीकेंट ए है, स्क्वायर से फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंजेंट ए मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम साइन कॉस की टर्म्स में। तो सीकेंट होता है बेटा कॉस का रेसिप्रोकल और टेंजेंट होता है साइन ए अब ओवर कॉस ए। तो यहाँ से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 2 ओवर साइन ए। साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसीकेंट ए का, तो 2 कोसीकेंट ए हमारा आंसर आ गया, विच इज RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था एलसीएम लेना, फिर इसमें इंपॉर्टेंट था आपको अपनी आइडेंटिटीज का यूज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 1 ओवर कोस ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, चलो इसका LHS सॉल्व करते हैं हम पहले। तो LHS को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 1 ओवर कॉस ए है, माइनस का कॉस ए है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन ए है, माइनस का साइन ए। एलसीएम ले लो बेटा, तो यहाँ पे cos a एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि इस cos a के नीचे कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, तो हमें इसको cos a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे साइन a हम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से एक कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये आ गई हमारे LHS की वैल्यू, लेकिन हमारे RHS के इक्वल नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि अब आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो, दिमाग में नहीं आ रहा है कि और क्या करना है, तो इसको एज इट इज छोड़ दो। अब अपने RHS को सॉल्व करने की कोशिश करो सेपरेटली। तो RHS बेटा हमारा क्या है, 1 ओवर टेंजेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए। ठीक है, अब हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ओवर साइन ए ओवर कॉस ए प्लस कॉस ए ओवर साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम बनेगा कॉस ए इंटू साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए के नीचे कॉस ए ऑलरेडी है, तो इसको हमें साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये साइन स्क्वायर ए बनेगा, सिमिलरली प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। वाई, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए टाइम्स साइन ए। ये क्यों आया है हमारे पास, क्योंकि 1 को डिवाइड कर रहे हैं 1 ओवर कॉस ए साइन ए से, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 1 कॉस ए साइन ए, क्योंकि जब भी हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका, तो यहाँ से सेम चीज आ गई। ठीक है, ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका 2। अब आप देखो कि आपका जो RHS है और जो LHS है वो सेम आ गया, तो अब आप लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 and 2 LHS is equals to RHS, hence proved। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बेटा जिसमें हमें LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब ये है बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब क्योंकि ये लास्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके बाद NCERT एक्सरसाइजेस आएंगी, तो मैं इसी वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन समझाऊंगी, पर प्लीज आप अभी वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व कीजिए और फिर सोल्यूशन देखना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, चलो अब 15 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 23 दिया हुआ है हमें, तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। क्या आएगा, 15 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 23 है। अब हम इस सीकेंट स्क्वायर थीटा को बेटा रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा से, तो 4 टाइम्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 23। क्या किया है हमने यहाँ पे, हमने आइडेंटिटी यूज की है
कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो 15 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 23 आ गया हमारे पास। अब 15 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 19 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये 4 उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 19 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 19। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 19 ओवर 19 विच इज 1। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, क्योंकि स्क्वायर रूट करेंगे तो टेंजेंट थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा। मैंने आपको बोला प्लस माइनस 1 हम अभी नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हम अभी 10th क्लास में डील नहीं करेंगे। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। 1 कब होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज पे। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्रीज है। अब हम सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा और साइन थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं पहले 45 डिग्रीज पे। तो बेटा सीकेंट ऑफ 45 डिग्रीज क्या होता है, सीकेंट ऑफ 45 डिग्रीज होता है 1 बाय कॉस ऑफ 45 डिग्रीज। कॉस ऑफ 45 डिग्रीज होता है 1 ओवर रूट 2, तो 1 ओवर रूट 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट 2। सिमिलरली कोसीकेंट ऑफ 45 डिग्रीज होता है 1 ओवर साइन 45 डिग्रीज विच इज अगेन 1 ओवर रूट 2, तो ये भी हो जाएगा रूट 2। एंड साइन ऑफ 45 डिग्रीज क्या होता है, रूट 1 ओवर रूट 2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई सीकेंट 45, कोसीकेंट 45 एंड साइन 45 की। अब बस हमें क्या करना है, जो हमारा एक्सप्रेशन है सीकेंट थीटा प्लस कोसीकेंट थीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करना है। तो अब नाउ secant theta plus cosecant theta whole square minus sin square theta is equals to क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम। secant थीटा की वैल्यू है बेटा रूट 2, cosecant थीटा की वैल्यू है रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर रूट 2 होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2। अब 2 रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर होगा बेटा 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 2 विच इज 2 इंटू 2 4 एंड 2 रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये 8 माइनस 1 ओवर 2, तो ये एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 1 ओवर 2, तो वैल्यू आ गई 15 ओवर 2 विच इज 7.5, आंसर आ गया। ठीक है, तो 15/2 लिखा है तो भी आंसर सही है, 7.5 लिखा है तो भी आंसर सही है, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये था बेटा इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की लेसन वीडियोस खत्म हो गई हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अभी भी बहुत क्वेश्चंस है बेटा जो हमें प्रैक्टिस करने हैं। तो पहले हम बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीरीज स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली तो फिर इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, इस एक्स्ट्रा सीरीज में हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी करेंगे, आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से बन सकता है वो हम जितने ज्यादा हो सकते हैं उतना करने की कोशिश करेंगे। बट पहले बेटा अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज की वीडियोस नेक्स्ट वीक आ जाएंगी, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देख के उसमें से सॉल्व कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।